अभी जो खबर आई है जरा इसी से आप चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, गौरव भाटिया जी, इस्तीफा हुआ है। पहले आप लोग हमेशा मांग करते थे सत्येंद्र जैन मंत्री क्यों बने हुए हैं, मनीष सिसोदिया अभी वो रिमांड में है, सीबीआई की मांग हो रही थी कि इनका इस्तीफा हो, इस्तीफा तो हो गया है। अब विपक्ष ये कह रहा है, खासकर आम आदमी पार्टी वाले ये कह रहे हैं, ये एक एक करके जेल भेजना बंद कीजिए ना, सारे विपक्ष के ऊपर एजेंसियां लगा दीजिए, केस तो आप लोगों ने कर ही रखे हैं, सबको एक साथ जेल में डालिए, काम खत्म कीजिए। देखिए सौरभ, सर्वप्रथम तो मैं समझता हूं कि न्यायपालिका ने जब 2 करारे डंडे मारे, उसके बाद अरविंद केजरीवाल जागे और उनको एहसास हुआ कि इस देश का लोकतंत्र, कानून, न्याय प्रणाली और हमारी जुडिशरी कितनी मजबूत है। कल का दिन आप याद करिए, सीबीआई कोर्ट ने सारे तथ्यों को देखने के बाद, दोनों पक्ष के वकीलों की दलील सुनने के बाद 5 दिन की सीबीआई हिरासत में। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन करते हैं? अगर ऐसा है तो आपकी जो ड्रैगन फ्रूट्स हैं, 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। शराब मंत्री, कट्टर बेईमान, एक्यूज नंबर 1 उप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सीबीआई कस्टडी में दे दिया। तब भी इनको शर्म नहीं आई थी सौरभ जी। ऐसा नहीं था कि अरविंद केजरीवाल जी बाहर आए हो और उन्होंने कहा हो कि मैंने फैसला लिया है कि ऐसे भ्रष्ट मंत्री को, जिसके ऊपर इतने संगीन अपराध है भ्रष्टाचार के, हटा रहा हूं। नहीं, आज बेशर्मी दिखाते हुए वो सर्वोच्च न्यायालय पहुंचे सौरभ जी। और सर्वोच्च न्यायालय में जो हुआ मैं आपको बताऊं, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हम जो चार्जेस हैं उसको निरस्त नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरा, उन्होंने कहा आप निचली अदालत में क्यों नहीं जाते और बेल भी आप वहीं से लीजिए। तो आज दूसरा जब करारा डंडा पड़ा तो अरविंद केजरीवाल उठे कुंभकर्णी अपनी नींद से और उनको एहसास हुआ कि उनके 1/3 मंत्री दिल्ली सरकार में भ्रष्ट है और उनपे भ्रष्टाचार के आरोप है। एक जेल में मसाज करा रहे हैं, दूसरे मनीष सिसोदिया मजबूरी में आज इनको इस्तीफा देना पड़ा। दूसरा, मैं आपसे बिल्कुल स्पष्ट एक और बात कहता हूं, ये जो आबकारी घोटाला है, शराब नीति घोटाला, इसका किंग पिन जो भी है वो अभी इंडिया टीवी देख रहा है। और वो इंडिया टीवी में जब सौरभ जी आपको देखता है ना, तो वो घबरा रहा है। वो ये सोच रहा है कि अब मेरे जो दाहिना हाथ कहलाते थे, 18 विभाग जिनके पास थे, उप मुख्यमंत्री, अगर कानून का शिकंजा कस गया है और वो गिरफ्तार हुए हैं तो मेरे लिए भी मुश्किल आने वाली है। अच्छा ठीक है गौरव भाटिया जी, देखिए विपक्ष तो ये कह रहा है कि इस वक्त कानून आपने अपनी जेब में रखा हुआ है, जो मर्जी कर लीजिए। ठीक है, इस वक्त बोलबाला चल रहा है आपका, सारी एजेंसियां आपके हाथ में है, जो मर्जी आप करा लीजिए। और इसका जो साइड इफेक्ट हो रहा है वो ये, मैं उत्तर देता हूं। इसका साइड इफेक्ट ये हो रहा है कि आपकी एजेंसियों की कार्रवाई के बाद पूरा विपक्ष एकजुट हो रहा है। देखिए कौन कौन बोला मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल के समर्थन में। उनकी पार्टी तो बोल ही रही है, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, सभी। आप कोई सोच सकता था कि कांग्रेस पार्टी भी आम आदमी पार्टी के सपोर्ट में आ सकती है? आज भले ही इन्होंने ताना भी मारा, ये कहा कि आप लोगों को पहले बोलना चाहिए था जब हमारे नेताओं के ऊपर भी फर्जी केस होते थे, लेकिन इन्होंने कहा कि हम एजेंसियों की दमनकारी नीतियों, एजेंसियों के दमन के खिलाफ बोलेंगे। सौरभ जी, मैं समझता हूं कि एक जगह शायद आपने चूक करी। क्या आप ये कह रहे हैं कि देश की न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, ये हमारे हस्तक्षेप से चलती है? और अगर ऐसा होता सौरभ जी, तो ये बताइए, पवन खेड़ा अभी कुछ ही दिन पहले उनको सर्वोच्च न्यायालय से कैसे राहत मिल गई? राहुल गांधी का बचकाना एक वक्तव्य था कि सर्वोच्च न्यायालय श्री नरेंद्र मोदी जी चलाते हैं, उनको भी करारा थप्पड़ पड़ा उस दिन जब पवन खेड़ा को राहत मिली। ये विरोधाभास है। विरोधाभास क्या है मैं आपको बताता हूं। कल कांग्रेस पार्टी की जो दिल्ली इकाई है, उसने कहा कि सीबीआई ने गिरफ्तारी करके सही किया। तो मैं पूछना चाहता हूं, जब सीबीआई, ईडी राहुल गांधी, सोनिया गांधी के खिलाफ कार्रवाई करती है तो गलत हो जाती है इनके हिसाब से, लेकिन अगर मनीष सिसोदिया पकड़ा जाता है तो ठीक हो जाती है। ठीक है, असलियत यह है कि सीबीआई, ईडी स्वतंत्र है, वो बाज बन गया है, पिंजरे का तोता नहीं है, भ्रष्टाचारियों को काटता है और भ्रष्टाचारी जेल जा रहे हैं। जनता को राहत है
और सारे भ्रष्टाचारी आहत हैं। अच्छा ठीक है, मैं जरा डॉक्टर जोशी आप बोलना चाहते हैं आम आदमी पार्टी के सपोर्ट में? एक बार जरा अभय दुबे जी का कमेंट लेके फिर मैं आता हूं, क्योंकि अभय जी के लिए कहा उन्होंने कि आपकी पार्टी दुविधा में है। कांग्रेस की दिल्ली कांग्रेस खुश है, मनीष सिसोदिया पर कार्रवाई हो गई, गिरफ्तार हो गए, और आपकी पार्टी नेशनल स्तर पर यह कह रही है कि ये एजेंसियों का दुरुपयोग है। देखिए, चोर चोर मौसेरे भाई, एक ने बगुला भगत ने भगत सिंह का मुखौटा लगा लिया और सुचिता की बात कर रहे हैं आप पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से तोते की बात कर रही है? अरे विजय माल्या का तो सीबीआई ने लुकआउट नोटिस रिवोक करके तोते उड़ा दिए उसके। मेहुल भाई, नीरव भाई, विजय माल्या, संदेशरा बंधु, ऋषि अग्रवाल, 5,35,000 के बैंक फ्रॉस्टर्स, वो कार्रवाई नहीं करेंगे अडानी जी पे, जांच भी नहीं कराएंगे, जबकि 38 शेल कंपनियों ने स्टॉक मैनिपुलेशन करके हजारों करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है, जांच भी नहीं कराएंगे। और ये जो आप पार्टी है, इन पर आरोप गंभीर और प्रामाणिक है सौरभ जी। बिल्कुल 1 साल पहले से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, शिकायत कर रहे थे। 17 अक्टूबर को इन्होंने एफआईआर दर्ज की। क्यों? क्योंकि इन्होंने देखा कि जब आप पार्टी इनके खिलाफ मुखरता से बोलने लगी तो उन्होंने कहा कि छोड़ दो इनको, ये तो वॉशिंग मशीन में धुलने लायक जो होते हैं उनको धो लेते हैं, ये भाग मुकुल भाग, वो सीबीआई आ रही उसको वॉशिंग मशीन में धो लिया, शुभेंदु अधिकारी को धो लिया, हेमंतो बिस्वा शर्मा को धो लिया। आप पार्टी पर आरोप इसलिए गंभीर है सौरभ शर्मा जी कि इन्होंने एनसीटी का एक्ट 1991, ट्रांजिशन ऑफ बिजनेस रूल 1993, एक्साइज एक्ट 2009 का प्रामाणिक वायलेशन किया। टेंडर जारी करने के बाद फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन करते हैं? अगर ऐसा है तो आपकी जो ड्रैगन फ्रूट्स हैं, 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। लाइसेंसी को फायदा पहुंचाने के लिए टेंडर में अमेंडमेंट कर दिए, कैबिनेट ने किए सौरभ जी। गंभीरता से 10 सेकंड और दीजिए मुझे बस। ये कैबिनेट ने अगर किए हैं तो समूची कैबिनेट इसके दायरे में आएगी। एक बात क्या किया इन्होंने सबसे पहले ये किया कि 23/6/2021 को जो लाइसेंसी एक था एयरपोर्ट जोन का, उसकी एएमडी 30 करोड़ रुपए की वापस कर दी। उसको एनओसी नहीं मिली, क्लॉज ये था कि उसकी एएमडी फॉरफिट की जाएगी। जी ठीक। फिर इन्होंने इंपोर्ट पास की फीस जो थी वो प्रोविजन ही नहीं था, 50 रुपए उसमें कम कर दी, उसमें सैकड़ों करोड़ रुपए का घाटा हुआ। दारू सस्ती हो गई, गंगा बहा दी है। शिक्षाविदों का मुंह खोटा लगा के रखे और दारू की नदियां बहा दी। जी अभय जी सुनिए, एक चीज और, लाइसेंस फीस को एक स्पेसिफिक टाइम के लिए निरस्त करके 144 करोड़ रुपए का देश को नुकसान पहुंचाया। विज्ञापन तक उसके सोशल मीडिया पर की। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।